पानीपत में आरडी-एफडी के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। करीब 300 लोगों की जमा पूंजी फंसी हुई है। मैच्योरिटी के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला। मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कंपनी पर भुगतान रोकने के आरोप लगाए गए हैं। एजेंटों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है कि न्याय किया जाए, उनके पैसे उन्हें वापस लौटाए जाएं। कंपनी ने किश्तों में भुगतान की बात कही है कि किश्तों में भुगतान किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग इस दौरान उठाई गई है। करीब 300 लोगों की यहां पर जमा पूंजी है जो कि अब खतरे में है। कंपनी पर भुगतान रोकने के आरोप लगाए गए हैं। मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। एजेंटों ने तो फोन तक उठाना बंद कर दिया है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, घर वाला नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी माई बेटी काम कर रहा है। 8,000 रुपया लेके आती है, वही 3,000 रुपया करके भरती थी। मेरे लड़की को शादी दिलाना है मेरे को, 6 महीने के बाद शादी है। मैं कैसे पैसा दूंगी? 2 लाख रुपया का गाड़ी देना है उसको, लड़का को कैसे दूंगी? मेरा पास 1 रुपया भी मेरे को देता नहीं पैसा। जाता हूँ बोला दूंगी 2 महीना 3 महीना दिया ही नहीं। कितने पैसे आपके? मेरा 1,65,000 भरा हूँ, 2,10,000 रुपया देने चाह रहा था। मेरे साथ तो सर 2 साल के लिए तो जमा करने के लिए 500 रुपये डेली बेच में जमा करता था। 500 डेली जमा करता? हाँ जी सर। और उसमें 2 लाख मेरा निकल रहा था तो कर दिए फिक्स, डबल कर दिए 2 लाख का। मैं 2 साल फिर 2 साल पूरे जमा किया हूँ 500 रुपये के रोज़ के हिसाब से। सर मेरे पैसे मिलने चाहिए बस। और जब इनसे बात करते तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वही कंपनी जाओ, कंपनी में बात करो। कंपनी वाली? हाँ, और जमील भी 5,000 रुपये जमा नहीं किया, वो भी 5,000 रख रखे हैं। अरे हमारे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हुए हैं झूठे हैं। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, हम सबको पैसा दे रहे हैं और कोई कंपनी कहीं नहीं भागी है। हमारा इरादा पैसा देने का है, ना कि किसी का ठगने का है। ठीक है सर। और जो बंदे ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया वो हमारे से प्रूफ ले सकते हो आप कि हमने पैसा दिया कि नहीं दिया। सर किसी कारण कंपनी को घाटा हुआ, किसी कारण दिक्कतें आई, झोल आया ऊपर नीचा, लेकिन फिर भी कंपनी की नीयत है पैसा किसी का नहीं रखा जाएगा और दे भी रहे हैं हम लोग सबका पैसा। हमारे पास रिकॉर्ड है सबका। पानीपत में आरडी-एफडी के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। करीब 300 लोगों की जमा पूंजी फंसी हुई है। मैच्योरिटी के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला। मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कंपनी पर भुगतान रोकने के आरोप लगाए गए हैं। एजेंटों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है कि न्याय किया जाए, उनके पैसे उन्हें वापस लौटाए जाएं। कंपनी ने किश्तों में भुगतान की बात कही है कि किश्तों में भुगतान किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग इस दौरान उठाई गई है। करीब 300 लोगों की यहां पर जमा पूंजी है जो कि अब खतरे में है। कंपनी पर भुगतान रोकने के आरोप लगाए गए हैं। मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। एजेंटों ने तो फोन तक उठाना बंद कर दिया है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, घर वाला नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी माई बेटी काम कर रहा है। 8,000 रुपया लेके आती है, वही 3,000 रुपया करके भरती थी। मेरे लड़की को शादी दिलाना है मेरे को, 6 महीने के बाद शादी है। मैं कैसे पैसा दूंगी? 2 लाख रुपया का गाड़ी देना है उसको, लड़का को कैसे दूंगी? मेरा पास 1 रुपया भी मेरे को देता नहीं पैसा। जाता हूँ बोला दूंगी 2 महीना 3 महीना दिया ही नहीं। कितने पैसे आपके? मेरा 1,65,000 भरा हूँ, 2,10,000 रुपया देने चाह रहा था। मेरे साथ तो सर 2 साल के लिए तो जमा करने के लिए 500 रुपये डेली बेच में जमा करता था। 500 डेली जमा करता? हाँ जी सर। और उसमें 2 लाख मेरा निकल रहा था तो कर दिए फिक्स, डबल कर दिए 2 लाख का। मैं 2 साल फिर 2 साल पूरे जमा किया हूँ 500 रुपये के रोज़ के हिसाब से। सर मेरे पैसे मिलने चाहिए बस। और जब इनसे बात करते तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वही कंपनी जाओ, कंपनी में बात करो। कंपनी वाली? हाँ, और जमील भी 5,000 रुपये जमा नहीं किया, वो भी 5,000 रख रखे हैं। अरे हमारे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हुए हैं झूठे हैं। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, हम सबको पैसा दे रहे हैं और कोई कंपनी कहीं नहीं भागी है। हमारा इरादा पैसा देने का है, ना कि किसी का ठगने का है। ठीक है सर। और जो बंदे ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया वो हमारे से प्रूफ ले सकते हो आप कि हमने पैसा दिया कि नहीं दिया। सर किसी कारण कंपनी को घाटा हुआ, किसी कारण दिक्कतें आई, झोल आया ऊपर नीचा, लेकिन फिर भी कंपनी की नीयत है पैसा किसी का नहीं रखा जाएगा और दे भी रहे हैं हम लोग सबका पैसा। हमारे पास रिकॉर्ड है सबका।